नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ मेजर ब्लो टू इंडिया, रशिया ने इंडिया के एक बहुत ही एम्बिशियस सबमरीन प्रोजेक्ट, जिसको कि पॉपुलरली हम लोग 75I के नाम से जानते हैं, उसमें से पुल आउट करने का फैसला लिया है। बल्कि इतना ही नहीं, रशिया के द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अनरियलिस्टिक यानी कि अवास्तविक भी यहाँ पे घोषित किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द हिंदू की ये वाली कवरेज हमारे सामने आई है। आज से 2 दिन पहले की ये खबर है, अगस्त 15 की। टर्म्स ऑफ इंडियन नेवीज मेगा सबमरीन डील इज अनरियलिस्टिक, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रशिया के एक सीनियर अधिकारी के द्वारा दिया गया है। और ये चीज़ हालांकि रशिया बहुत ही पहले अनाउंस कर दिया था कि हम लोग बेसिकली इंडियन नेवी के इस पर्टिकुलर सबमरीन प्लान में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, लेकिन अब रशिया के द्वारा उस चीज़ को एक बार फिर से बताया गया है कि असल में द रीज़न जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हिस्सा नहीं ले रहे हैं वो ये है कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक हैं। सो हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 के बारे में, उसके बाद बात करेंगे 75I के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि असल में रशिया यहाँ पे हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सकें। ऑलराइट, सो प्रोजेक्ट 75 के बारे में आई एम श्योर आपने काफी ज्यादा सुन लिया होगा। इसके तहत बेसिकली भारत के द्वारा स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स को बनाने की घोषणा करी गई थी, जिनकी सभी की जो कंस्ट्रक्शन है वो माझगांव डॉक लिमिटेड के अंदर चल रही है। जिसमें से आपको मालूम होगा, कलवेरी की बात करें, खंदेरी की बात करें, करांज की बात करें और वेला की बात करें, ये चारों ऑलरेडी लॉन्च और कमीशन हो चुकी हैं। कलवारी और खंदेरी जो हैं इनको हमने कमीशन कर लिया था दिसंबर 2017 और सितंबर 2019 में। और अगर करांज और वेला की बात करें तो MDL के द्वारा बेसिकली तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को डिलीवर किया गया था पिछले साल 16 फरवरी 2021 में। और अगर हम बात करते हैं वेला की तो इसकी कमीशनिंग करी गई थी पिछले साल नवंबर 2021 में। बाकी 2 की, एक की कंस्ट्रक्शन चल रही है और आई थिंक वगीर को यहाँ पे बस लॉन्च करने ही वाले हैं या फिर रिसेंटली लॉन्च हो चुकी है। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ कि जब प्रोजेक्ट 75 जो कि इतना अच्छा चल रहा था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली प्रोजेक्ट 75I को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत हमारा जो मकसद था वो ये था, वी वर बेसिकली एनविसाजिंग इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स, जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जिसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 43,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। और ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसको इनके द्वारा नाम दिया गया था प्रोजेक्ट 75I। इसका अप्रूवल हालांकि बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इसको लेकर जो पैसा एलोकेट था वो 2021 में ही किया गया था। और ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए माना जा रहा था बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि इसके तहत जो प्लेयर्स होंगे मैन्युफैक्चर करने वाले वो बाहर की कंट्रीज होंगी, लेकिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीटली भारत के अंदर करी जाएगी। इस चीज़ को लेके रशिया ने अनाउंस किया था 2022 फरवरी में कि वो लोग इंडियन नेवी के इस सबमरीन प्लान में हिस्सा नहीं लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रशिया ने इसके लिए अपना एक्सक्यूज भी बताया था। उन्होंने कहा था दैट वी विल नॉट टेक पार्ट इन द इंडियन नेवीज ऑनगोइंग प्रोक्योरमेंट प्लान फॉर न्यू सबमरीन्स। और उन्होंने कहा था कि द मेन रीजन जिसके चलते हम लोग ऐसा कर रहे हैं वो बेसिकली ये है बिकॉज जब हमने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, इस पूरे के पूरे प्लान का जो RFP है इसको एनालाइज किया और इसको स्टडी किया तो हमने देखा कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। द रशियन साइड हैज़ डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द टेंडर फॉर टेक्निकल रीजंस। ये बेसिकली रशिया की जो जानी मानी डिफेंस फर्म है रॉसबोरॉन एक्सपोर्ट, उसके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था। बल्कि रशिया ने यहाँ पे विकल्प के तौर पे अपनी दूसरी सबमरीन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी ऑफर किया था, जिसको कि वो लोग अमूर 1650 बोलते हैं, कि आप चाहें तो ये वाली सबमरीन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे, ये जब हुआ कि रशिया ने पहले अपने आप को बाहर निकाला, उसके जस्ट 3 महीने बाद मई 4, 2022 की आप लोग खबर देख सकते हैं, फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है, जो फ्रांस की जानी मानी कंपनी है, उन्होंने भी अपने आप को इससे बाहर निकाल लिया, ये कहते हुए कि आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम लोग यहाँ पे मीट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप ऑन ट्यूसडे सेड इट इज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज P75I प्रोजेक्ट अंडर विच 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स आर टू बी डोमेस्टिकली बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी ड्यू टू conditions mentioned in the RFP related to the air independent propulsion system। और अब रशिया के द्वारा एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया गया है कि जो यहाँ पे शर्तें आपने रखी हैं
पूरे के पूरे मेगा सबमरीन डील में ये काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू की ये वाली खबर है और ये 15-16 अगस्त को ही सामने आई है। सो रशिया ने यहाँ पर फिर से ये अनाउंस किया है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये अवास्तविक है। रशिया which has pulled out of the Indian Navy's tender for the construction of 6 advanced submarines, has informed India that it cannot meet the terms and conditions for the over rupees 40,000 crore project. Now ये थोड़ा सा ऑब्वियसली सोचने वाली बात है कि जब रशिया ऑलरेडी पुल आउट कर चुका था तो उसके द्वारा दोबारा स्टेटमेंट क्यों दिया गया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मे बी शायद इंडिया ने रशिया को दोबारा अप्रोच किया हो और इसलिए रशिया के द्वारा यहाँ पे ये घोषणा करी हो कि हम लोग इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो यहाँ पे वरिष्ठ रशिया के अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक हैं और जब तक कि आप एंटायर प्रोसेस में चेंजेस नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस जो है वो आगे फॉरवर्ड मूव कर ही नहीं पाएगा। यानी कि आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे तभी जाकर के प्रोसेस में भी शायद आगे मूव कर पाए। उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है द रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन द RFP डिमांडेड वेरी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस and a lot of responsibility to the designer. At the same time, designer has no control over the construction which happens in India. तो इन्होंने कहा था प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आप पूरी की पूरी फॉरेन प्लेयर के ऊपर डाल रहे हैं, सो उसको लेकर उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट सो गुड एंड सो देयर इज़ नथिंग हैपनिंग। बल्कि इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कल को हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं जो कि पूरी की पूरी भारत में होने वाली है और मान लीजिए कि इसकी टाइमलाइंस जो है वो पूरी नहीं होती हैं, तो उस केस में जो आप लोग हमारे ऊपर पेनल्टीज और जुर्माना लगाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो कुल मिला के यहाँ पे बाहर के प्लेयर्स को जो दिक्कत महसूस हो रही है, एक तो पेनल्टीज की है और दूसरी दिक्कत यहाँ पे महसूस हो रही है उनको कि बेसिकली सारा का सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो भारत के अंदर ही किया जाएगा। ना इस पूरी की पूरी चीज़ को देखते हुए जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि कई सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको लेके रिलैक्सेशन ऑफर करवा दी जाए। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज वंस अगेन एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू सबमिट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम जून 30। उन्होंने कहा कि अब हम लोग डेडलाइन को बढ़ा करके दिसंबर एंड तक करने वाले हैं कि आप लोग दोबारा सोच लीजिए, हम लोग डेडलाइन को बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने बल्कि यहाँ पर यह भी कहा है कि जो भी इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई थी उसको लेकर हमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे लानी ही पड़ेगी, अदरवाइज कोई भी फॉरेन प्लेयर इसके अंदर हिस्सा नहीं लेगा। दिस डील इज द फर्स्ट अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर टू मेक प्रोग्रेस। आपको बता दें कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के तहत हमने एक नया मॉडल यहाँ पे अपनाया था जिसमें कि कहा था कि बेसिकली जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो इंडिया में आकर के चीज़ों को बनाएंगे और फिर हम लोग उन चीज़ों को प्रोक्योर करेंगे। इससे मेक इन इंडिया और जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की आप ऐसा कह सकते हैं जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय काफ़ी बड़े प्रेशर में आ सकता है। बट द बिग क्वेश्चन टू आस्क ओवर हियर इज कि क्या वाकई में हमें रशिया की सबमरीन्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। आपके सामने एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं। भारत के पास पहले जो इकलौती न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी वो हमने रशिया से लीज पे ली थी, INS चक्रा, और हमें उसको वापस करना पड़ा था बिफोर द लीज एक्सपायर्ड। कारण बड़ा सिंपल था, असल में इस पर्टिकुलर सबमरीन के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे कि ये मालूम पड़ता है कि बाहर से ली जाने वाली सबमरीन भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होती हैं। सो क्या यहाँ पर हमें ये नहीं लगता कि हमें जो पूरी की पूरी इसमें एरिया में हमें आत्मनिर्भरता डेवलप करनी चाहिए सो दैट हम बाहर की सबमरीन्स के ऊपर रिलाई ना कर सकें। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग मेक इन इंडिया के तहत इतने कड़े इतने सख्त कंडीशंस रखेंगे तो उस केस में कोई भी बाहर का प्लेयर आकर के काम नहीं करेगा। सो वी नीड टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड जिसके चलते हम लोग मेक इन इंडिया की हमारी जो चाह है, जो हमारा एम्बिशन है, उसको भी पूरा कर सकें और एट द सेम टाइम हमारी जो सबमरीन्स की जो हमारी पनडुब्बियों की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकें। वीडियो खत्म करने से पहले आपको कुछ ट्रिविया बताना चाहूँगा दोस्तों। नेवी करंटली ऑपरेट करती है 15 कन्वेंशनल और इकलौती न्यूक्लियर सबमरीन इन सर्विस। 15 कन्वेंशनल में से 7 रशियन है, 4 जर्मन है और 4 यहाँ पे फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं। और जो इकलौती न्यूक्लियर सबमरीन है वो इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत। आप लोग क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना। तो हमारी मास्टर क्लासेस चल रही हैं ज्योग्राफी को लेकर, इसमें आकर आप हिस्सा ले सकते हैं ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठकर अपनी UPSC तैयारी शुरू करना चाहते हैं आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट और डाउट रेजोल्यूशन करवाया जाएगा। हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। सभी चीज़ें आपको मिलेंगी मात्र 2500 रुपये प्रति मंथ में अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड stay safe.